कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें वाला प्रैंक क्या आप लोगों के साथ कभी हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आप बड़े लकी हैं, क्योंकि ये प्रैंक मेरे साथ 2 बार हो चुका है पिछले 1 हफ्ते में। क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे एमओडी के डिस्क्रिप्टिव के हवाले से। तो हुआ ये कि जब मैं पूरी वीडियो बना चुका हाफ एन आवर की, तो मैंने देखा जाके कि रिकॉर्डिंग मैंने और ही नहीं की है। और दूसरी बार ये प्रैंक आज मेरे साथ हुआ है, यानी कि अभी ये जो है वायर वाला माइक लगाने से पहले वायरलेस माइक लगाया हुआ था। तो वो 4 मिनट की चली वीडियो, उसका मतलब आवाज़ आई है, उसके बाद 31 मिनट की आवाज़ ही नहीं आई। 2 बार ये मेरे साथ प्रैंक हो चुका है। खैर बड़ी हिम्मत से जो है वो मैंने बनाई थी वीडियो। तो ये वैसे बेहतर है कि छोटे छोटे क्लिप में जो मैं बनाता रहा हूँ ना पहले, उसमें ये होता है कि अगर हो तो इतने को बंदा दुख नहीं होता। लेकिन खैर मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा क्वेश्चन जो है ना आज ही आपके एड्रेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये है आप लोगों का कि ऐसे जो है ना, आप लोगों का ऐसे आना है कि नहीं आना। देखो यार, ये वाला तो मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ कि ऐसे जो है वो आएगा, लाजमी आएगा। क्योंकि लास्ट जो है वो हर पेपर में आपका ऐसे आया है। और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके लाजमी आने हैं, क्योंकि वो भी लास्ट पेपर में आपके सारे आए हैं। और तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन आ रहा था प्रेसी, क्या प्रेसी भी आएगी लाजमी? हाँ जी, प्रेसी भी आएगी लाजमी। तो आपने ये तीनों चीजें जो है ना वो लाजमी करनी है। खैर ये तो बेसिक सा सवाल था। आगे जो है ना देखते हैं आप लोगों के जो कुछ सवाल मुझे रिसीव हो रहे थे ना बार बार, तो उसको हम एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन ये थे कि सर ऐसे में और करंट अफेयर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों का जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है ना मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहला जो है ना नंबर 1 पॉइंट पे, वो तो है आपकी आउटलाइन। तो आउटलाइन के बारे में ना बहुत सारी जो है ना वैसे भी क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि सर क्या ऐसे में आउटलाइन बनानी है? देखें जी, आउटलाइन तो आपने ऐसे में लाजमी बनानी है। खास तौर पे जो एडी वाले हजरात हैं उन्होंने तो बनानी है ना। अब क्वेश्चन ये करे थे कि सब इंस्पेक्टर में भी बनानी है, क्योंकि वहां पे टाइम तो आपको बहुत थोड़ा होता है। मतलब कि 45 मिनट्स गालबन होते हैं। तो क्या उसमें भी आपने आउटलाइन बनानी है? हाँ जी, उसमें भी बनानी है। तो उसमें आपने करना ये है कि जो एडी वाले हजरात होंगे ना, जो एडी वाले हजरात होंगे उनका तो पूरा 2 आवर्स का पेपर है, जो उन्होंने 25 to 3000 वर्ड्स का लिखना है। तो उसमें तो वो जैसे कि पहले आप आउटलाइन बनाते हैं सीएसएस पीएमएस वाली के 1.5 पेज की जो है ना आपने लाजमी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, तो लाजमी से मुराद है कि कम से कम डिटेल्ड आउटलाइन आपने बनानी है। तो दूसरा जो बाकी पोस्ट हैं, अब एसआई वगैरह और इससे नीचे जितनी भी पोस्ट हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हाफ पेज की, ठीक है, हाफ पेज की ये आउटलाइन बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना बता देंगे। खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आगे भी जाके हम देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताने लगा था कि कई लोग पूछ रहे हैं कि सर डिफरेंस है क्या दोनों में, कि ऐसे आ जाए ऐसे और करंट अफेयर दोनों के लिए आप एक ही चीज करवा रहे हैं। तो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 जो है ना यहाँ पे ऐसे में आपने आउटलाइन बनानी है, और यहाँ पे नंबर 1 जो है ना यहाँ पे आपने आउटलाइन नहीं बनानी। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया और यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, आपने यहाँ पे आउटलाइन बनानी है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हमारे पास है कि आपने ऐसे लिखते वक्त जो है ना हेडिंग का खास ख्याल रखना है। जैसा कि बचपन से हमारे असातिज़ा हमें तो स्कूल में कहते रहे थे कि हेडिंग बनाए, जिसने हेडिंग बनाई होती थी उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाते थे, और जिसने नहीं बनाई होती थी उसको कम मार्क्स मिलते थे। तो वो कहते थे कि हेडिंग जो है ना वो आप लाजमी बनाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सीएसएस पीएमएस के एसेस में भी ऐसा होता है, आपने ऐसे में जो है ना हेडिंग नहीं देनी प्रॉपर। भी जो सुर्खी पाउडर है ना, ये वाला काम आपने यहाँ पे नहीं करना ऐसे के अंदर। हाँ, लेकिन करंट अफेयर का अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन, तो करंट अफेयर में आप लाजमी दें हेडिंग। ये जो सुर्खी पाउडर यहाँ पे आपको काम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये आपके मार्क्स कटवा देगा। तो 2 फर्क हो गए हैं। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों ने, अक्सर लोगों को ना मैप बनाने का बड़ा शौक होता है, जैसे कि मुझे मैप बनाने का बड़ा शौक है। मैंने पहले भी यानी कि अभी 2 लेक्चर तो मैं अपलोड कर चुका हूँ ना, मिडिल ईस्ट क्राइसिस वाला और वो, तो उनमें मैंने मैप बनाए। तो आप लोगों ने मेरे मैप से फैसिनेट नहीं होना कि सर ने तो बड़े प्यारे बनाए हुए हैं। मैप अगर आपने बनाने हैं ऐसे में, तो खैर आपने मैप बनाना नहीं है, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे मैप कोई बनाना नहीं है। मैप बनाएंगे तो आपके मार्क्स ऐसे कट जाएंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिख रहा, 2 टाइम नहीं लिख रहा, 2 टाइम नहीं लिख रहा, बस वही आपको जो है ना, जो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ 3 पॉइंट्स। यहाँ पे आउटलाइन बनानी है, यहाँ नहीं बनानी, यहाँ पे हेडिंग नहीं देनी, यहाँ देनी है, यहाँ पे मैप नहीं बनाने, यहाँ पे बनाने हैं। अगर आते हैं तो, जरूरी भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मैथ्स जो है ना, मैथ्स से आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मोस्टली मतलब हम जो है सब कॉन्टिनेंट का या वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। जैसे कि अगर सब कॉन्टिनेंट का आपको मैप बनाने की जरूरत पेश आ जाए ना, कश्मीर इशू को क्वेश्चन आ जाए, तो आपने वो ड्रॉ करना है मैप। तो आप देख लें कि मैप में ना आपको कितनी देर लगे मैप बनाने में। मैप बनाने में ना बस आपको ये देख लो कि इतनी देर लगनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा देर लगाते हैं ना मैप बनाने में, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना जो है ना टाइम जाया कर रहे हैं वहां पे। तो आपने सिर्फ इतने टाइम में अगर आप मैप बना दिया ना आपने, ये चीज बस,
यहाँ पे आपका श्रीलंका और यहाँ पे जो भी आपका मालदीव वगैरह। तो इतना टाइम बस आपको लगे मैप बनाने में। इससे ये होगा कि आपका 45 मिनट्स का है ना क्वेश्चन, तो वो भी आपने सॉल्व करना है, सारा टाइम मैप पे तो नहीं दे देना। खैर, मैप आपने अब ऐसे के अंदर नहीं बनाने, और यहाँ पे जो है ना आपने करंट अफेयर में अगर आपको मैप बनाने आते हैं ना तो बना ले आप। अच्छा, मैं अब आपको फोर्थ वो बताता हूँ। आउटलाइन हो गई है, हेडिंग हो गई है, मैप्स हो गए हैं, उसके बाद आपने जो है ना नंबरिंग, ऐसे के अंदर जो है ना आपने नंबरिंग नहीं देनी है। वो इस तरह होता है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने वो जैसे कि भी मैंने सार्क वाले आपको समझाया ना कंट्रीज, तो आप सपोज बता रहे हैं कि सार्क के अंदर जो है ना ये फलां फलां 8 कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे आप लिखते हैं नंबर 1, आप पाकिस्तान लिख देते हैं, उसके आगे ऐसे 2 डॉट लगा के पाकिस्तान की डिटेल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ऐसे 2। तो ये वाली जो नंबरिंग है ना आपने ये ऐसे के अंदर नहीं देनी। लेकिन अगर यही काम आप करंट अफेयर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करें, मोस्ट वेलकम, यहाँ पे इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबरिंग आपने नहीं देनी। हाँ, अगर नंबरिंग नहीं देनी और नंबरिंग की तरह का कुछ करना हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे में पता है किस तरह नंबरिंग देंगे, आप ऐसे में नंबरिंग की जगह बना देंगे बुलेट्स। यहाँ पे ऐसा कोई इस तरह का कोई बुलेट बना दो या इस तरह का कोई बुलेट बना दो। तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं बुलेट्स। ये जो है ना नंबरिंग यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, बुलेट्स यहाँ पे आप बना सकते हैं, और करंट अफेयर में भी आप जो है वो बुलेट्स बना सकते हैं। तो कितनी चीजें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 पे आता है आपका टेबल्स। 6 पे क्या आता है आपके टेबल्स। होप सो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कैमरा पता नहीं मैंने कैसे सेट किया है। टेबल्स जो है ना आप यहाँ पे बना सकते हैं, सॉरी, टेबल्स आप यहाँ पे नहीं बना सकते, ऐसे के अंदर आप नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे बना सकते हैं। टेबल्स में किस तरह, मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको ना किसी एक टॉपिक पे बड़ा अबूर होता है, जैसे टॉपिक आ जाता है आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर टॉपिक आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है। वैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब टॉपिक आया ना तो अब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, और जनाब नंबरिंग आपने दे दी, ऐसे टेबल बनाया प्रॉपर, और आप अब बता रहे हैं कि जनाब नंबर 1 यहाँ पे और फलां कंट्री, फिर ये टेबल इस तरह, ठीक है। फिर आपने बताया कि नंबर 2 पे फलां है, पाकिस्तान का नंबर आपने बताया। तो इस तरह की जो है ना ये आपने टेबल्स ऐसे में नहीं बनाने। हाँ, अगर करंट अफेयर में आप बनाना चाहते हैं तो आप वेल एंड गुड है, यहाँ पे बनाएं। इसके बाद एक है आपका डिफरेंस, लास्ट जो है पॉइंट वो आपका यहीं पे लिख देता हूं मैं, वो है 7 नंबर पे कंक्लूजन, CONCLUSION। कंक्लूजन में ये है कि करंट अफेयर में अगर आप देखें, एक तो क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि सर कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन तो आपने देना ही देना है ना, लाजमी देना है, यहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है कंक्लूजन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आपने जब यहाँ पे कंक्लूजन देना है ना तो आपने यहाँ पे हेडिंग नहीं देनी, नो हेडिंग, ठीक है। और अगर आप दे रहे हैं करंट अफेयर का यहाँ पे तो आपने यहाँ पे विद हेडिंग जो है ना वो कंक्लूजन देना है, खूबसूरत सा बना के, सुर्खी पाउडर जैसे लगाते हैं ना उस तरह आपने इसको लिखना है। अच्छा जी, तो होप सो थोड़ा बहुत तो आपको जो है ना वो फर्क क्लियर हो गया होगा ऐसे और करंट अफेयर का, कि इन दोनों में क्या फर्क है। और मैंने आपको बीच में कोई चीजें बतानी थी यार, पिछली वाली वीडियो में तो मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं, मेरे जहन से निकल गई हैं, वो वाली वीडियो जो जिसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। अच्छा चलो खैर, अभी जहन में जैसे जैसे आती है ना मैं आपको बता दूंगा। तो होप सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये थोड़े से डिफरेंस हैं जो आपने, मतलब डाटा वही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, डाटा वही रहेगा, लेकिन ऐसा लिखने में जो है ना आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आ रहा था प्रेसी के बारे में, जो क्वेश्चन आ रहा था ना वो ये आ रहा था, सबसे पहले तो क्या प्रेसी आनी है कि नहीं आनी, तो वो तो आनी है, अभी तक यही है कि आनी है, बाकी अगर कोई सरप्राइज मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन 99.9% यही है कि प्रेसी आनी है। अब जब प्रेसी आनी है तो उसका सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसका जो टाइटल होता है, टाइटल, प्रेसी का टाइटल देना है कि नहीं देना। अब देखें, समटाइम्स ऐसे होता है जब आपका जो पेपर आता है ना तो पेपर की जो स्टेटमेंट होती है ना उसके अंदर लिखा होता है कि मेक अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड आल्सो राइट अ टाइटल। तो आपने जब उसने कह दिया फिर तो आपने लाजमी बनाना ही बनाना है। अगर सपोज वो आपको नहीं कहता, वो सिर्फ कहता है कि आप जो है ना गिवन पैसेज की क्या करें, प्रेसी बनाएं, तो क्या फिर भी आपने टाइटल देना है? यस, फिर भी आप जो है ना इसका टाइटल देंगे लाजमी, ठीक है।
प्रेसी में चूंकि अगर 25 मार्क्स की आपकी प्रेसी है तो 3 to 4 मार्क्स जो है ना, कम से कम 3 मार्क्स तो जो है वो इसके वो होंगे, ठीक है, क्योंकि 10% मेरा ख्याल मार्क्स होते हैं उसके प्रेसी के। 10 नंबर की जब प्रेसी होती है तो 1 नंबर आपका वो होता है उसका, तो अगर 25 नंबर की प्रेसी हुई तो 2.5 मार्क्स जो है आपके बनते हैं टाइटल के। तो दूसरा क्वेश्चन फिर इसके बारे में ये आता है कि प्रेसी का टाइटल जो है ना, वेयर टू गिव द टाइटल। तो आपने देखें ऐसे जो होता है ना, ऐसे जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपको पता होता है मैं किस टॉपिक के ऊपर लिखने लगा हूं, ऊपर आप हेडिंग भी दे देते हैं सर कि इस टॉपिक पे मैं अपना ऐसे स्टार्ट करने लगा हूं, ठीक है, आउटलाइन भी बना देते हैं, हर चीज कर देते हैं, उसका आपको पता है ऑलरेडी कि किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। प्रेसी पढ़ने से पहले आपको नहीं पता है कि वो टॉपिक किस चीज के बारे में है, पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, आपको पता ही नहीं है। एक चीज के बारे में अगर आपको पढ़ने से पहले नहीं पता है तो उसको लिखने से पहले आप उसका टाइटल नहीं दे सकते, पहले आप उसको रीड करेंगे, उसको 1/3 करेंगे, 1/3 करने के बाद आपको समझ आए कि फलां चीज के ऊपर था। तो वैसे मोस्टली जो है ना प्रेसी का जो टाइटल होता है वो होता है उसकी टॉपिक सेंटेंस में। टॉपिक सेंटेंस होता है जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसी को पढ़ के आपका अंदाजा हो जाता है कि किस चीज के बारे में प्रेसी जो है आपने लिखी है। तो वहां ये तो मैंने आपको बता दिया उठाना कहां से, लेकिन असल बात यह है कि उसको लिखना कहां है। जब पैराग्राफ पूरा हो गया आपका कंप्लीट तो लास्ट में आके आपने जो है ना उसको लिखना होता है प्रेसी के टाइटल को, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ डिफरेंस हो गए हैं आपके, और इसके अलावा यार काफी सारी चीजें थी अभी तो मेरे माइंड से वो निकल गई हैं। अच्छा खैर, मेन अब आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आ जाए उसमें और ऐसे का पेपर आ जाए तो उसमें क्या वो जो है ना वो डिफरेंस आपने करना है। तो खैर अभी मजीद जो 2-4 क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में देखता हूँ, पता नहीं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं।